हाय, आई एम एमी। आप रेंट पर कोई रूम देना चाहती हैं? चलो अच्छा है, किसी ने तो ढंग के कपड़े पहने हैं। पता है आज सुबह से घर देखने के लिए सिर्फ गरीब लोग आ रहे हैं। ओह, सुन के बुरा लगा। मुझे भी। ये वो नया वाला लिमिटेड एडिशन गुची बैग है ना? ये तो कुछ $3000 का होगा। हाँ। फिर तो मुझे रेंट की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। महीने का $1800 सब कुछ इंक्लूडेड है। तुम्हें रूम दिखा दूं? यस। हाय, मैं यहाँ वो खाली रूम देखने आई हूँ। बुरा मत मानना, पर मुझे यहाँ क्लास वाले लोग रखने हैं। ओह, मेरा भी क्लास कुछ कम नहीं है जितना तुम समझ रही हो। तो कोई रूम खाली है? माफ करना, पर रूम का रेंट $2000 है। देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब से ढूंढ रही हूँ पर कोई जगह नहीं मिल रही। मैं रूम देख सकती हूँ? ठीक है, पर कुछ चुरा कर मत ले जाना। सॉरी इंतजार करवाने के लिए। तो चले। ये रहा बेडरूम। सारा फर्नीचर इस्तेमाल कर सकती हैं। कबर्ड भी काफी बड़ा है और आपको अपना अलग बाथरूम मिलेगा जो बहुत खूबसूरत है। मुझे बहुत पसंद आया। मुझे भी बिल्कुल ऐसी ही जगह चाहिए थी। बताओ कैसे मिलेगा? एक मिनट, बस ये एप्लीकेशन फॉर्म भर दो। बाकी सारे पॉइंट्स तो बस ऐसे ही लिखे हैं, तो फिक्र मत करो। मैंने तो पूरा पढ़ा भी नहीं। ओके। मैं ये फॉर्म भरकर बस अभी आई। मुझे भी इसके लिए अप्लाई करना है। और यहाँ का रेंट कहाँ से भरोगी तुम? तुम्हारे पास जॉब है ना? मेरा अपना खुद का काम है। अच्छा, सारे बेरोजगार यही बोलते हैं। तुम फॉर्म भर सकती हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, मैं पुलिस रिकॉर्ड भी चेक करवाती हूँ। मुझसे कोई बच नहीं सकता। मैंने फॉर्म भर दिया। कुछ और करना है तो वो भी बता दो। चलो देखते हैं। इनकम अच्छी खासी है, रेंटल हिस्ट्री भी सही है। मुझे आपके जैसा ही कोई चाहिए था। वैसे तो मैं क्रेडिट स्कोर और इनकम प्रूफ भी देखती हूँ, पर समझ आ रहा है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं। ग्रेट, थैंक यू। तो बताओ मैं कब से आ जाऊँ? बस सिक्योरिटी डिपॉजिट और पहले महीने का रेंट चाहिए। ठीक है। ये रही मेरी एप्लीकेशन। देखते हैं क्या है। तुम साल में लाखों कमाती हो। हंसा ही दिया। इनकम प्रूफ तो दिखाना ही पड़ेगा। रेंट में कभी देरी नहीं की। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम्हारे लैंडलॉर्ड से पूछना पड़ेगा। मुझे तुम्हारा क्रेडिट स्कोर और बैकग्राउंड चेक करवाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो भी चाहिए मैं लाकर दे दूंगी। पर क्या जगह पक्की करने के लिए मैं डिपॉजिट दे सकती हूँ? मुझे मुश्किल से ये ठीक ठाक जगह मिली है और दूसरी जगह ढूंढने का टाइम नहीं है। तुम्हें लगता है मैं तुमसे चेक लूंगी? कभी नहीं। फूटी कौड़ी तक नहीं होगी तुम्हारे अकाउंट में। नहीं, मेरे अकाउंट में काफी पैसा है। ये चेक क्लियर हो जाएगा। हाँ, पर अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि एमी की एप्लीकेशन सिलेक्ट हो गई है और वो डिपॉजिट जमा करने वाली है ना? हाँ, मैं अभी करना चाहती हूँ। पर देखो, मैं कैश नहीं अपनी चेकबुक लाई हूँ। कोई बात नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। बस नैटली मिशेल के नाम से चेक बना दो और ये जगह तुम्हारी। ओह, तुम कितनी अच्छी हो। थैंक यू सो मच। मैं अभी चेक लाई। ये गलत है। उसे आपने बिना चेक किए जगह दे दी और उससे चेक भी ले लिया, पर मुझे साफ मना कर दिया। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तुम जैसों के चेक बाउंस होते रहते हैं। मैं इतनी भी गधी नहीं जो तुम पर भरोसा करूं। तो इसीलिए ऐसा कर रही हो? एक बात कहूं, किसी को जाने बिना उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। और तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। क्योंकि यहाँ तुम जैसों के लिए कोई जगह नहीं।
ये रहा मेरा चेक। तो मैं कब से आऊं? तुम चाहो तो आज से ही यहाँ रह सकती हो। मुझे ऐसी रूममेट चाहिए थी। मुझे भी। नैटली बहुत खुश थी कि उसने अपने लिए परफेक्ट रूममेट ढूंढ लिया था। कम से कम वो तो ऐसा ही सोच रही थी। शुरू शुरू में सब कुछ बढ़िया चल रहा था और दोनों की अच्छी खासी बन रही थी। लेकिन फिर कुछ ही हफ्तों बाद नैटली को बैंक से एक लेटर मिला कि एमी का चेक बाउंस हो गया है। ये जानकर उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। जब उसने इस बारे में एमी से पूछा तो पता चला कि एमी के पास तो जॉब तक नहीं है। उसके पास पहले महीने का रेंट देने लायक भी पैसे नहीं हैं। कुछ दिन वहां मुफ्त में रहने के बाद एमी आखिरकार चली जाती है। जाते जाते ये भी पता चल जाता है कि उसका गुची बैग भी नकली था। नैटली को इतनी बड़ी बेवकूफी करने के लिए खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो अकेली इतना रेंट नहीं भर सकती थी। नैटली के पास इतने पैसे नहीं थे और इसलिए उसे भी वो अपार्टमेंट खाली करना पड़ा। जल्दी ही नैटली को अपने लिए नया रूम देखने के लिए निकलना पड़ा। एक्सक्यूज मी, मैंने ऐड देखा था कि यहाँ रेंट के लिए कोई रूम है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहीं रहती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पास तो एक रूममेट थी ना, एमी नाम था उसका। हाँ, पर क्या है कि हमारे बीच कुछ जमी नहीं। लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसा हम समझते हैं, है ना? तो ये तुम्हारा घर है, काफी महंगा लगता है। इसका रेंट कैसे भरती हो तुम? ऐसा घर लेने में तो तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ी होगी। घर का रेंट भरने में मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम थी लोगों की मेरे बारे में गलत सोच। बताती हूँ। जैसा कि मैंने एप्लीकेशन में बताया था, मैं अच्छे पैसे कमाती हूँ। मैं शहर की सबसे नामी अकाउंटिंग फर्म में से एक की मालिक हूँ और मेरे पास क्लाइंट्स की कोई कमी नहीं है। अपार्टमेंट लेने की सभी जरूरी शर्तें मैं हमेशा पूरी करती थी। हमेशा रेंट टाइम से दिया और कभी लेट पेमेंट भी नहीं दी। असली प्रॉब्लम थी लोगों का मुझे देखकर मेरे बारे में राय बनाना। वो मुझ जैसे लोगों को साथ नहीं रखना चाहते, वो भी बिना मुझे ठीक से जाने। तो अब तुम समझी? मुझे कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं थी। मैं हर शर्त को पूरा करती थी। देखो, अब छोड़ो भी। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसके लिए सॉरी। तुम सही थी। किसी को जाने बिना उसके बारे में राय नहीं देनी चाहिए। पता नहीं मुझे ये पूछना चाहिए या नहीं, पर क्या तुम्हें अभी भी रूममेट चाहिए? मुझे रूम की सख्त जरूरत है। माफ करना, पर मुझे नहीं लगता तुम वैसी रूममेट हो जैसे मैं अपने लिए ढूंढ रही हूँ। तुम कहीं और घर ढूंढ लो। लेकिन कायरा, और तुम जल्दी यहाँ से जाओ, वरना पुलिस बुला लूंगी, क्योंकि तुम जैसों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। Hey Darman fam, thanks so much for watching today's video. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. If you want to get some of my newest merch, make sure to go to darman.com and click shop so you can show everyone that you're part of the Darman fam and helping to change lives and spread positive messages. I appreciate you and I'll see you in the next video.